अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा था पीएचपी के डेटा टाइप्स के बारे में। ये डेटा टाइप्स थे हमारे पास, मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के बारे में हमने सीखा था, जिसके बारे में आपका माइंड क्लियर हुआ होगा। और अगर फिर भी किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पीएचपी के स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम उसके लिए एक फ़ाइल खोलते हैं। यहाँ पे नया फ़ाइल, उसको हम नाम देते हैं फंक्शंस अंडरस्कोर स्ट्रिंग। पीएचपी के फाइल नेम में हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट PHP। तो यहाँ पे फ़ाइल खुल गया हमारे पास। पहले मैं क्लिक करता हूँ बाहर, तो फाइल यहाँ पे खुल जाएगा। फाइल खोलने से पहले मैं यहाँ पे फाइल खोलने के बाद यहाँ पे मैं PHP का सिंटैक्स खोलता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कमेंट्स में लिखता हूँ टुडे, क्योंकि हमारा टुडे का जो आज का जो हमारा लेसन है PHP के बारे में, PHP के जो लेसन है हमारा आज, वो है PHP के स्ट्रिंग्स के फंक्शंस के बारे में है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टुडे वी आर लर्निंग अबाउट string functions in PHP। तो आज हम PHP के स्ट्रिंग्स के फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली लेसन में जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। स्ट्रिंग का पे, हाँ, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप था हमारे पास। तो आज ये स्ट्रिंग जो है, इसमें हम जो वैल्यू डालते हैं उसके बारे में बताया था, किस तरह की इसमें वैल्यू किस तरह डाली जाती है और किस टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर की जाती है स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था डिटेल से। आज हम इसी स्ट्रिंग के मुख्तलिफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये स्ट्रिंग मतलब है कि जो फंक्शन है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक PHP का स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। इसमें हमें ये ज़रूरत पड़ सकती है कि इसमें हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ भी निकालनी पड़ सकती है, किसी स्ट्रिंग में वर्ड भी काउंट करने पड़ सकते हैं हमें, या इसमें कोई वर्ड रिप्लेस करना पड़ सकते हैं। मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं PHP में जो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है PHP के स्क्रिप्टिंग में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में एक स्ट्रिंग डेटा टाइप खोलता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले डॉलर देता हूँ, डॉलर, और उसको मैं नेम देता हूँ डॉलर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग देने के बाद मैं इसमें वैल्यू स्टोर करता हूँ डबल कोट्स में, इक्वल टू का निशान डालने के बाद वेरिएबल का नाम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाया। इक्वल टू का निशान लगाने के बाद डबल कोट्स खोले। डबल कोट्स लगाने में मैंने लिखा है, मैं लिख रहा हूँ कि वी आर लर्निंग about strings with code master। तो यहाँ पे ही वैल्यू मैंने स्टोर की है इस वेरिएबल में स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग वेरिएबल है हमारे पास, क्योंकि इसने हमने स्ट्रिंग डेटा स्टोर की है, तो इसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप कलेक्टिवली कह सकते हैं। अब मैं इसका एको करना चाहता हूँ कि इसमें कोई एरर वेरर तो नहीं है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एको करता हूँ। एको करने के बाद मैं इसमें ये डॉलर डालता हूँ, डॉलर स्ट्रिंग यहाँ पे लिखता हूँ, डॉलर स्ट्रिंग डाला मैंने यहाँ पे। इसके बाद सेमीकोलन डाला, सेव करके यहाँ पे ब्राउज़र में आता हूँ। ब्राउज़र में आने यहाँ पे मैं जेम सर्वर स्टार्ट करता हूँ। ये स्टार्ट करना है आपने, इसके बगैर नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे मैंने अपाचे और MySQL को ऑन किया है। तो अब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट टाइप करता हूँ। लोकल होस्ट खुल गया यहाँ पे। तो इंटर करता हूँ, इस पर बहुत सी फाइलें खुल जाएगी। इसमें हम अपने वाले फाइल में जाएंगे और PHP सीरीज़। तो इसमें आके मैं यहाँ पे आज वाला फाइल जो है PHP स्ट्रिंग्स डॉट PHP, इस पे आता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई है। यहाँ से ही हमने एको कराई ये वैल्यू हमने यहाँ पे एको कराई है, और ब्राउज़र में हमें इसकी आउटपुट मिली है यहाँ पे ही। तो अब हम इस स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ PHP स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें एक जो स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो होता है इस स्ट्रिंग का
लेंथ फाइंड करना। तो इसके लिए जो हम फाइंड करते हैं स्ट्रिंग, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एको डालता हूँ, इसमें br डालता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन पे मुझे अगली वैल्यू मिले। br यहाँ पे मैंने br ऑन किया है। br टैग खोलने के बाद में यहाँ पे नीचे आकर सबसे पहले वाला जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम हमारे पास ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये वाली हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे एक PHP स्ट्रिंग अब फंक्शन के बारे में, फंक्शन से। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं एको करता हूँ। एको करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो फंक्शन का नाम है वो है मैं इस वैल्यू की लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एको करता हूँ। फिर यहाँ पे एको लिखने के बाद जो फंक्शन हम PHP का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ strlen। इसमें कोई वर्ड छोटा बड़ा नहीं लिखना, जो करेक्टर है ये केस सेंसिटिव है, इसमें एरर आएगा। फिर आपको अगर आपने इसके बजाय बड़ा इस लिखा छोटे इसके बजाय या कोई और भी गलती की तो इससे आपको एरर उठाना पड़ सकता है PHP में। तो आपने इसको एहतियात से लिखना है। तो यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स खोले। राउंड ब्रैकेट्स खोलने के बाद में इसमें जिस वेरिएबल में मैंने अपनी वैल्यू स्टोर की है स्ट्रिंग, तो उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालता हूँ। सेमीकोलन डालने के बाद मैं इसको सेव करके यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसमें कितनी कैरेक्टर्स है, मतलब ये कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली है 46। यानी मैंने चाहा कि मुझे इस स्ट्रिंग वैल्यू की लेंथ मालूम हो जाए, तो यहाँ पे मैंने ये वाला फंक्शन यूज़ किया strlen फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे जो फंक्शन है strlen यहाँ पे लिखा, और फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स खोले। राउंड ब्रैकेट्स में मैंने जिस वेरिएबल में अपनी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की थी वो यहाँ पे मैंने लिखा। उसके बाद मैंने सेमीकोलन डाला, सेव करने पर मुझे ये यहाँ पे मिली। यानी इस वाले जो स्ट्रिंग वैल्यू है ये वाली, तो इसमें इतने कैरेक्टर्स है, जितने इसमें कैरेक्टर हो गए इसकी वैल्यू और इसकी लेंथ, यानी इसकी लेंथ इतनी होगी, 46 है इसकी लेंथ। तो लेंथ के लिए हम ये वाला स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। अब इसको मैं एक डिसेंट तरीके से लिखता हूँ, खूबसूरत तरीके से लिखता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एको डालता हूँ। एको डालने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं एक कंडीशन सा बनाता हूँ यहाँ पे। तो आपने भी यही करना है, दोनों तरीके आपने आजमाने हैं। ये वाला भी सिंपल फाइंड करने के लिए अपने यूज़ करना है, फिर जो मैं करने वाला हूँ ये भी आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज। यहाँ पे मैंने इस तरह का द स्ट्रिंग ऑफ दिस लेंथ इज, यहाँ पे मैं डबल डॉट्स डालता हूँ, ये वाला सेमीकोलन डालता हूँ, फिर उसके बाद एक और स्पेस देता हूँ खूबसूरत दिखाई देने के लिए। फिर यहाँ पे मैं एक डॉट यूज़ करता हूँ। डॉट का फ़ायदा मैं भी बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मैं अपना ये वाला strlen यहाँ पे लिखता हूँ, फंक्शन जो है strlen डालने के बाद मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स खोलता हूँ। राउंड ब्रैकेट्स खोलने के बाद मैंने जिस वेरिएबल की फाइंड करनी है लेंथ स्ट्रिंग की, तो उसके वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कॉपी करके पेस्ट करने पर मैं इसे आखिर में एक सेमीकोलन डालता हूँ। सेव करके ब्राउज़र में आकर चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज़ 46। सिंपली यहाँ पे एक br एक और डालता हूँ ताकि वैल्यू मुझे नेक्स्ट लाइन पे मिले। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ई कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो सेव किया, सेव करने पर मैं यहाँ पे मैं आया तो ये यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू मिली। सिंपल हमने ये भी हमने फाइंड किया कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे मैंने एक डिसेंट तरीके से इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने कहा कि अगर कोई दूसरा व्यूवर इसे देखे तो उसके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग इज़ 46। तो खूबसूरती के लिए हम ये भी लिख सकते हैं डिसेंट तरीके से लिखने के लिए, और ये भी लिख सकते हैं। तो अपने तरीके आजमाने हैं। तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं नंबर देता हूँ कि हमारे पास पहला वाला
स्ट्रिंग फंक्शन है। तो मैं लिखता हूँ कि स्ट्रिंग फंक्शन में सिर्फ मैं फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन #1, मतलब ये कि हमारे पास पहला वाला हमने इस पहले वाले स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में जो हमने सीखा वो है स्ट्रिंग strlen, यानी किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। अब मैं इसको पहले ये वाला कॉपी करता हूँ ताकि मुझे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में मिले। तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वाले को कॉपी करता हूँ और इसकी नंबरिंग के लिए मैं इसे कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद मैं इसको 2 नंबर देता हूँ। तो दूसरे नंबर पे हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का वही है। फ़र्ज़ करें मुझे इस वैल्यू में मुझे ये फाइंड करना पड़े कि इस स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, वो है सबसे पहले तो हम एको डालते हैं। एको डालने के बाद में यहाँ पे जो फंक्शन है स्ट्रिंग का वो यूज़ करूँगा वर्ड्स काउंट करने के लिए इस स्ट्रिंग के। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ str, गौर से देखना है, इसमें स्पेलिंग में कोई गलती नहीं करनी वरना एरर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ str_word_count, काउंट टी डालना है अपने। तो यहाँ पे मैं इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स डालता हूँ। राउंड ब्रैकेट्स डालने में मैं ये वाला वेरिएबल कॉपी करता हूँ क्योंकि जिस वैल्यू की मुझे फाइंड करने वर्ड्स का काउंट करने, तो वो वेरिएबल ये है जिसमें मैंने ये पेस्ट की है, जिसकी मुझे लेंथ फाइंड करनी है। तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे समीकरण डालता हूँ, सेव करके यहाँ पे ब्राउज़र में चेक करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 8, यानी हमने इस स्ट्रिंग में हमारे पास 8 वर्ड्स यूज़ हुए हैं। काउंट करके देखें ठीक वैल्यू हमें मिली है, यहाँ पे 8 वर्ड्स ही यूज़ हुए हैं। तो काउंट करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग के हम ये वाला यूज़ करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। तो अब मैं इसे डिसेंट तरीके से लिखने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, एको करके लिखता हूँ, एको, फिर उसके बाद मैं डबल कोट्स डालता हूँ। अब मैं सब यहाँ पे आपने लिखना है, मैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ। अपने कॉपी करना नहीं है, अपने लिखना है। तो अपने हर अलग अलग चीज़ को, सब चीज़ों को अलग अलग लिखना है, कॉपी पेस्ट से काम नहीं लेना अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने एको डाला है, तो एको करने के बाद मैंने लिखा है द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स काउंट करने हैं इस स्ट्रिंग के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दिस स्ट्रिंग इज द नंबर, सिंपल इसमें चेंजेस करता हूँ, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दिस, तो लिखा हुआ है इन दिस स्ट्रिंग द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दिस स्ट्रिंग इज। तो यहाँ पे ये डॉट डाला, डॉट डालने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो स्ट्रिंग फंक्शन हमने यूज़ किया है उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। तो मैंने आपको ये डॉट के बारे में नहीं समझाता हूँ अभी इसको, इसके बारे में आपको। तो इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करता हूँ। सॉरी, यहाँ से मुझे ये ब्रेक कॉपी करके यहाँ पे फिर से डालना पड़ेगा। कॉपी करके सेव किया। अब मैं इसको ब्राउज़र चेक करता हूँ। तो मैंने चेक किया, यहाँ पे सिंपल मैंने ये भी फाइंड किया कि ये भी मैं फाइंड कर सकता हूँ सिंपल कि इस वेरिएबल था हमारे पास $string, उसकी वैल्यू हमारे पास थी 8 वर्ड्स की, जो काउंट थी वो हमारे पास 8 वर्ड्स थे उस स्ट्रिंग वैल्यू में। तो मैंने यहाँ पे डिसेंट तरीके से लिखा द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दिस स्ट्रिंग इज 8। तो अब यहाँ मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये डॉट के बारे में समझाता हूँ। फर्स्ट करें मैं ये डॉट हटा कर दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एरर आएगा बीच में, यहाँ पे एरर आया 15 नंबर लाइन पे। 15 नंबर लाइन हमारे पास यही लाइन है, 15 नंबर लाइन। तो यहाँ पे ये डॉट हम इसलिए डालते हैं कि ये जो असल में ये जो है ना, ये अलग पोर्शन है और ये अलग पोर्शन है। तो पीएचपी में किसी भी स्ट्रिंग या जो भी वैल्यू हो हमारे पास, जो भी डेटा टाइप हो या जो भी चीज़ हो,
तो उनकी कंकेडिनेशन या जोड़ने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है ये डॉट। तो इस डॉट के बगैर हम किसी भी दो स्ट्रिंग्स या दो किसी भी और डेटा टाइप्स या कोई भी चीज़ जो हम पीएचपी में यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए हम ये डॉट यूज़ करते हैं। इसके बगैर हमें एरर उठाना पड़ता है। तो ये डॉट का फ़ायदा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास वर्ड्स काउंट करने के लिए एक तरीका होता है, एक फंक्शन होता है। किसी भी स्ट्रिंग में वर्ड्स की काउंट करने के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं फंक्शन। तो str वर्ड काउंट, इसके बारे में हमने सीखा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ब्रेक को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद मैं सेव करता हूँ। फिर नीचे आकर अब हम तीसरे फंक्शन के बारे में सीखते हैं, स्ट्रिंग के तीसरे फंक्शन के बारे में। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, नंबरिंग के लिए पेस्ट किया, इसको मैं तीसरा नंबर देता हूँ। जो तीसरा फंक्शन हम स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं वो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो पूरा स्ट्रिंग, यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पास जो पड़ी है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका रिवर्स मिले। तो किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू की रिवर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एको डालते हैं। और अब हम जो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं इसको रिवर्स निकालने के लिए, इसकी रिवर्स फाइंड करने के लिए हम जो वैल्यू यूज़ करते, जो स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करते हैं उसका नाम है str के डालने के बाद डायरेक्ट आपने यहाँ पे रीव डालना है, REV। यानी यहाँ पे कोई आपने अंडरस्कोर नहीं डालना, यहाँ पे सिंपल STR ये डालना है आपने। फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स खोलने हैं, और राउंड ब्रैकेट्स खोलने के बाद आपने ये वाला जो स्ट्रिंग डॉलर स्ट्रिंग ये वेरिएबल जो है जिसमें वैल्यू पड़ी है, तो इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन डालता हूँ। सेव करके ब्राउज़र में जाता हूँ। ब्राउज़र में मैं यहाँ पे पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू जो थी स्ट्रिंग में जो हमारे पास पड़ी थी, जो हमारे पास वैल्यू थी डॉलर स्ट्रिंग की, जो वेरिएबल में हमने वैल्यू डाली थी, हमने चाहा कि उसके हमें रिवर्स मिले। तो यहाँ पे हमें इसकी रिवर्स मिली ये वाला फंक्शन यूज़ करते हुए, ये str ये वाला फंक्शन स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए भी करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब जब मुझे इसकी रिवर्स फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा द रिवर्स ऑफ, यहाँ पे मिलता हूँ द रिवर्स ऑफ। तो यहाँ पे मेरे पास ये आया द रिवर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग इज़। तो यहाँ पे मैं ये डॉट तो मैंने डाला हुआ है, ये फंक्शन सिर्फ मुझे ये फंक्शन यहाँ से मुझे ये फंक्शन जो है चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ इसकी जगह में str वर्ड काउंट की जगह में लेता हूँ strrev। सेव करके देखता हूँ ये जो है ना ये वैल्यू जो है, तो यहाँ पे मुझे इसकी रिवर्स वैल्यू मिली है यहाँ पे। तो किसी भी स्ट्रिंग फंक्शन की रिवर्स वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाला स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके बारे में अपनी तफसील से जाना। तो इसके बाद हम जो चौथा फंक्शन सीखेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पे br डालता हूँ। पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने चौथे फंक्शन पे। तो उसकी नंबरिंग के लिए मैं यहाँ पे ये वाला कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और 3 की बजाय मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ। अब मैं जो चौथा फंक्शन आपको सिखाने वाला हूँ वो है ये वाला जो स्ट्रिंग है हमारे पास, हम जो ये वाला स्ट्रिंग यूज़ करते हैं पीएचपी में। तो इस स्ट्रिंग में हम चाहते हैं कि किसी भी वर्ड को हम रिप्लेस करना चाहे बाद में, अगर हमने गलती से ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इसमें हमने कोई गलत वर्ड डाला है और हम चाहते हैं कि हम इसको ठीक करें इस वर्ड को बगैर स्ट्रिंग ख़त्म किए, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मैं इस कोड मास्टर को अस से रिप्लेस करूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे वी आर लर्निंग अबाउट स्ट्रिंग्स विद कोड मास्टर, इसके बजाय मैं लिखना चाहता हूँ कि वी आर लर्निंग अबाउट स्ट्रिंग्स विद अस। कोड मास्टर के बजाय मैं चाहता हूँ कि मुझे अस मिले। तो यहाँ पे मैं इस तरह करूँगा। एक फंक्शन यूज़ होता है पीएचपी में, हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके जो चौथा फंक्शन है तो उसके नीचे हम आके एको डालते हैं। एको डालने के बाद हम यहाँ पे जो फंक्शन इसके लिए यूज़ किया जाता है वो है str_replace।
तो यहाँ पे मैंने इसमें कोई स्पेलिंग में कोई गलती नहीं करनी मैंने, आपने भी यही करना है। तो यहाँ पे मैं अब राउंड ब्रैकेट्स डालता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे डबल कोट्स खोलता हूँ। इन डबल कोट्स में मैंने वो वर्ड लिखना है जो मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस कोड मास्टर को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं इस कोड मास्टर को यहाँ पे लिखता हूँ। कोड मास्टर स्पेलिंग में गलती हो सकती है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसकी जगह जो वर्ड डालना चाहता हूँ वो लिखूँगा डबल कोट्स में। तो कोड मास्टर की जगह मैं चाहता हूँ कि मुझे इस कोड मास्टर की जगह अस मिले, तो इन अगले दो ब्रैकेट्स में जो कामा डालने के बाद मैंने दो ब्रैकेट्स डाले खोले हैं कामा डालने के बाद, उसमें मैं वो वर्ड लिखूँगा जो मैं इस कोड मास्टर की जगह लिखना चाहता हूँ। इसकी जगह मैं डालना चाहता हूँ अस। जिस वेरिएबल में मैं ये प्रोसेस करना चाहता हूँ उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे मैं लिखूँगा। वो वेरिएबल जिसमें हम ये प्रोसेस करते हैं वो है डॉलर स्ट्रिंग। तो डॉलर स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक्स्ट्रा स्पेस में मैं डालता हूँ तो सेमीकोलन डालता हूँ इसके बाद। अब मैं यहाँ पे कॉपी सेव करके ब्राउज़र में खोलता हूँ। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि वी आर लर्निंग अबाउट विथ स्ट्रिंग्स विथ अस। तो यहाँ पे लिखा हुआ था वी आर लर्निंग अबाउट विथ कोड मास्टर, वी आर लर्निंग अबाउट स्ट्रिंग्स विथ कोड मास्टर। तो मैंने चाहा कि मुझे इस कोड मास्टर के बजाय अस मिले, तो यहाँ पे मुझे विथ के बाद जो कोड मास्टर आता है उसकी जगह मुझे अस मिला। तो ये वाला यार रिप्लेस फंक्शन जो है इसको हम इस फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि हमें स्ट्रिंग में कि हमें स्ट्रिंग वैल्यू में किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाला तरीका भी इसके साथ आजमाओ। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके मैंने पेस्ट किया। इससे पहले मैं यहाँ पे एक BRB डालता हूँ। पेस्ट किया, डालना है ना किसी वर्ड का मुझे रिप्लेस डालना है, तो मैं यहाँ पे द रिवर्स के बजाय मैं लिखता हूँ कि द रिप्लेस ऑफ कोड मास्टर मास्टर। तो यहाँ पे मैंने लिखा द रिप्लेस ऑफ कोड मास्टर इन दिस स्ट्रिंग इज। यहाँ पे मैं अब इस फंक्शन की बजाय ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब उसी को फॉलो करना है। अब मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने पर मुझे यहाँ पे एक एरर मिला लाइन नंबर 27 पे। ये क्या एरर है देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो गलती मिली है वो गलती ये है कि ये अंदर वाला जो पूरा कोड है तो ये मुख्तलिफ है और फंक्शंस को जो हमने यूज़ किया है उन फंक्शन से ये बड़ा मुख्तलिफ है। तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू जो है कुछ और मिलेगी। इसको मैंने सेव नहीं किया, सॉरी। तो फिर यहाँ पे आके सेव करता हूँ, फिर ब्राउज़र में आता हूँ और चेक करता हूँ कि एरर ख़त्म होता है या नहीं। तो रिफ्रेश करता हूँ मैं। अच्छा, तो रिफ्रेश करने पर ये एरर यहाँ से ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू मिली कि द रिप्लेस ऑफ कोड मास्टर इन दिस स्ट्रिंग इज़ वी आर लर्निंग अबाउट स्ट्रिंग्स विद अस। कोड की जगह कोड मास्टर की जगह हमें यहाँ पे हमें अस मिला। तो ये फंक्शन सरंजाम देने के लिए हमारे पास ये वाला हम यूज़ करते हैं str रिप्लेस का स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो जो हमने अब 5 स्ट्रिंग्स PHP के स्ट्रिंग्स के फंक्शन में से हमने 4 स्ट्रिंग्स फंक्शन सीखे हैं। अब हम 5वीं स्ट्रिंग पे आते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक BR सबसे पहले कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ इसको। इसके बाद ये नंबरिंग के लिए ये वाला कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया। तो अब हम पांचवा स्ट्रिंग सीखने के लिए आए हैं। तो मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ। तो जो 5वां स्ट्रिंग है उसमें हम फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मुझे इस वैल्यू में से किसी ख़ास वर्ड का पोजीशन फाइंड करना है। तो जो पोजीशन हम फाइंड करेंगे वो इस तरह नहीं फाइंड करेंगे कि जो फ़र्ज़ करें हम अबाउट का पोजीशन इसमें फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू ये मिलेगी V1 2 3 4। तो
हमें इस तरह नहीं मिलेगी ये वैल्यू की अबाउट का पोजीशन जो है यहाँ पे 4th नंबर पे पड़ा है। तो ये वर्ड वाइज नहीं होता, ये होता है कैरेक्टर वाइज। होल नंबर से गिनकर हम होल नंबर चूँकि 0 से शुरू होते तो हम जो पहला कैरेक्टर हमारे पास W है तो ये हम 1 से नहीं गिनेंगे, ये हम 0 से गिनकर शुरू करेंगे। 0 से गिनकर आएंगे। फर्स्ट करें हमने अबाउट का शुरू करना, अबाउट का ये पोजीशन फाइंड करना है स्ट्रिंग में। तो हम जब गिनकर हम आएंगे 0 से और ए तक पहुंचेंगे तो जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी उसको हम कहेंगे कि ये अबाउट का पोजीशन है इस स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर अब हम फर्स्ट करें, मैं इस स्ट्रिंग का यहाँ पे फंक्शन फाइंड करना चाहता हूँ, पोजीशन फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले इसके लिए हम इको डालते हैं। इको डालने के बाद हम जो इसके लिए यूज़ करते हैं फंक्शन, उसके लिए हम लिखते हैं strpos। इसमें भी कोई अंडरस्कोर नहीं डालना आपने। तो राउंड ब्रैकेट्स डालते हैं। राउंड ब्रैकेट्स में हम अपने साथ ये वाला स्ट्रिंग कॉपी करते हैं, अपना जो वेरिएबल है वो कॉपी करते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने पर इसका भी कुछ तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके लिए जिस वर्ड का हमने फाइंड करना है पोजीशन, तो जिस वेरिएबल में वो वर्ड पड़ा हो, मतलब कि वो स्ट्रिंग वैल्यू जिसमें वो वर्ड पड़ा हो, तो उसका जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में ये वैल्यू पड़ी है उस वेरिएबल को हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद कामा डालकर डबल कोट्स खोलेंगे और जिस वर्ड की हमने फाइंड करनी है पोजीशन, तो उस वर्ड को कॉपी करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया और अब मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन मिले। तो उसके लिए हम सबसे पहले str पोजीशन लिखते हैं इको डालने के बाद, और strpos लिखते हैं। तो इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स खोलते हैं। राउंड ब्रैकेट्स में जिस वेरिएबल में ये वैल्यू पड़ी है, जो स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी है वो लिखेंगे, वो वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद कामा डाल के डबल कोट्स खोलेंगे। डबल कोट्स में हम वो वर्ड लिखेंगे जिसका हमने पोजीशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी सेव करता हूँ और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश किया तो हमें ये वैल्यू मिली 422। तो इस स्ट्रिंग में ये वैल्यू जो है, पूरी स्ट्रिंग वैल्यू जो है, इसमें ये स्ट्रिंग वर्ड जो है, ये वाला वर्ड, इसकी वैल्यू है 22, मतलब है कि ये 22 नंबर पोजीशन पे पड़ा है। तो किसी भी स्ट्रिंग में किसी वर्ड की पोजीशन फाइंड करने के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, जिसके बारे में हमने सीखा अभी। अब मैं इसे एक और तरीके से लिखता हूँ जो हमने अभी यूज़ किया था, तो जो हम यहाँ पे बार बार यूज़ करते आए हैं। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे एक BRB डालता हूँ। Ctrl+C किया और यहाँ पे पेस्ट किया। तो अब चूँकि मैंने इसका पोजीशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा द पोजीशन ऑफ, जो वर्ड है हमारे पास वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग इन दिस स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग तो वर्ड है हमारे पास और जो स्ट्रिंग है ये डेटा टाइप के तौर पे हमने लिखा है। तो द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग इन दिस स्ट्रिंग इज, ये वाला कंडीशन पूरा कॉपी करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इसको पेस्ट किया तो ये डबल सेमीकोलन है, इसमें से मैं एक डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में आता हूँ चेक करने के लिए। तो रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने पर मुझे वैल्यू मिली द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग इन दिस स्ट्रिंग इज़ 22, यानी पोजीशन फाइंड करना था। तो मैंने यहाँ पे फाइंड किया कि ये जो स्ट्रिंग वर्ड है इस पूरे स्ट्रिंग वैल्यू में वो है 22, उसकी जो पोजीशन है वो है 22। दोनों तरीके आपने आजमाने हैं। तो आपने इन सब पे जो है ना वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल हल करने हैं हर एक फंक्शन पे। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, आपको फ़िलहाल ये 5 ही सीखने हैं। फिर आप नहीं बोलोगे इसको, फिर आप इसको कभी नहीं बोलोगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था व्यूवर्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।